सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। बीते 3-4 दिन से हम लोग पास्टर साजन अब्राहम के कुछ जो डाउट, जिसके कारण ऑर्थोडॉक्स चर्च को छोड़ करके पेंटेकोस्ट में जा करके डुबकी का बपतिस्मा लिया, इसके बाद पास्टर बना और वहाँ पर भी उन्होंने देखा सब खराब है, सब गलत है, तो अपना ही एक चर्च बना करके बैठा हुआ है। तो उनके मन में जो डाउट है, जिस डाउट के कारण कुछ समय के लिए वो नास्तिक बना और इसके बाद उनके जीवन में बड़े बड़े जो चमत्कार हुआ, वेदी सेवक बन करके जो कलीसिया की सेवा कर रहा था, प्रभु के नज़दीक वेदी के सेवक करते करते उनके एक भयानक बीमारी से उन्हें स्वयं चंगाई मिलना और बाद में उनके बच्चे को, वो जो मृत्यु के बिस्तर में पड़े हुए उस बच्चे को एक ही रात में प्रभु ने किस प्रकार चमत्कारी रूप से चंगाई किया। इसके बावजूद भी वो अपने कलीसिया को छोड़ करके पेंटेकोस्टल में गया, क्योंकि वहाँ का जो लीफलेट्स, जो पढ़ने के लिए जो किताबें सब उसको मिला, वो उनको जो चर्च जो सिखाता है, जो अपॉस्टोलिक चर्च में जो कुछ मिसा बलिदान हो, अन्य गतिविधियाँ जो भी हो रहा है, उसके ऊपर उसको डाउट डाला, क्योंकि पेंटेकोस्टल कलीसिया के द्वारा इस प्रकार के बातों को सिखा करके लोगों को भ्रमित करता है। लोगों को सत्य कलीसिया से अलग करने के लिए पता नहीं किस किस प्रकार का, इस प्रकार का शैतानी बातें करते रहते हैं। उससे पूर्व में हम लोगों ने जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 के अंदर प्रभु ईश्वर ने कहा, तुम लोगों ने 2 ऐसा बड़ा अपराध कर डाला, संजीवन जल के स्रोत मुझे त्याग करके तुम मुझसे दूर हो गया। दूसरा, तो अपने लिए एक ऐसा कुंड खोद दिया जिसमें पानी नहीं ठहरता, दरारें हैं। पेंटेकोस्टल लोगों का यही हालत है। सत्य कलीसिया से, परम प्रसाद से, प्रभु से, बपतिस्मा से, संस्कारों से लोगों को अलग करता है और ऐसा कुंड के अंदर डालकर रखा है जिसमें मुक्ति के लिए जो जीवन का जल चाहिए वो नहीं है। इस प्रकार के लोगों के लिए उनके जो अपॉस्टोलिक चर्च के अंदर जो डाउट है, उसके ऊपर में अभी बीती 2-3 क्लास लिया है। आज का क्लास भी इसी प्रकार है। बार बार हमारे YouTube चैनल के अंदर भी ऐसे पाषंडी लोग पूछने वाले एक सवाल, तुम लोग अपने पुरोहितों को फादर कहते हैं। पवित्र बाइबल में मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती का सुसमाचार, उसके अध्याय 23 वाक्य 8 से 10 तक अगर पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 8 to 10, वहाँ पर लिखा हुआ बात ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, मास्टर, टीचर। तुम लोगों को कोई टीचर कह करके नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद आगे,
क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो। ईसा मसीह ने कहा पृथ्वी पर तुम किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो। आचार्य माने उपदेशक, टीचर, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। तो यहां पर गुरुवर कहलाना, पिता कहलाना और आचार्य कहलाना तुम लोग स्वीकार नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, एक ही पिता है, एक ही आचार्य है। इस बात को उठाकर हमारे कैथोलिक प्रीस्ट को, पुरोहितों को जब हम लोग फादर कहते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। बाइबल में ईसा मसीह ने सिखाया पिता कह करके नहीं पुकारना, पिता केवल स्वर्गीय ईश्वर है। क्या अर्थ है इसका? मैंने इससे पूर्व में भी इसका एक क्लास ले चुका है, मुझे मालूम है, लेकिन ये जो पास्टर का जो डाउट है उसका डाउट को पूरा करना जरूरी है। पास्टर साजन अब्राहम कई डाउट इस प्रकार का बाइबल का लेकर के मन में रखा, उनका कहना है उत्तर नहीं मिला, इसी वजह से चर्च छोड़ करके पास्टर बन गया है। आज मैं चाहता हूं सत्य कलीसिया को, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया को कोई इस कारण त्याग करके ना जाए। आपको जवाब नहीं मिला, आपको डाउट था, कोई बता करके देने वाले नहीं था, मैं तैयार हूं। इसको समझने की जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह ने क्या कहा? क्या किसी को फादर बोलना गलत है? किसी को सर बोलना गलत है? क्या हमारा कोई और गुरु नहीं है? क्यों ईसा मसीह ने इस प्रकार कहा है? पवित्र बाइबल में केवल ईसा मसीह ने यहां नहीं, हम लोगों को योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 26 के अंदर हम लोगों को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु वह सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम लोगों को जो कुछ बताया, जो कुछ ईसा मसीह ने सिखाया, उन सभी को स्मरण दिलाएगा। इसका मतलब हमें बताने वाला, हमें स्मरण दिलाने वाला ईसा मसीह ने जो कुछ आचार्य हो, एकमात्र आचार्य ईसा मसीह करके बोला, उन्होंने जो सिखाया हुआ बातों को हमें बताने वाला पवित्र आत्मा को भेजेगा करके। अभी संत पौलुस संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 2 के अंदर, 1 जॉन चैप्टर 2 के अंदर, पहला योहन अध्याय 2, पत्र का अध्याय 2 वाक्य 27, 1 जॉन चैप्टर 2:27 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर संत योहन कहते हैं, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 में जो हम लोगों ने सुना, उसका आगे का पार्ट यहां पर है।
योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 27, 1 जॉन चैप्टर 2:27। वो पवित्र आत्मा आप लोगों में विद्यमान है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं है। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। अब इससे आपको पता चल गया होगा ये कौन से गुरु के विषय में, कौन से आचार्य के विषय में ईसा मसीह ने कहा, और योहन यहां उसको क्लियर करके दे रहा है। ईसा मसीह में बने रहने के लिए, क्रिस्तीय विश्वास में बने रहने के लिए, उस मुक्तिदाता के द्वारा स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए जो विश्वास की बातें आपको सीखना है, वो ईसा मसीह ने वो बातें बताया हुआ है, वो बाइबल के अंदर है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन सभी बातों को हमें और सिखाएगा और हमें बता कर देगा। इसलिए तुमको और अन्य गुरु की जरूरत नहीं है। क्या कैटेकिज्म टीचरों को भी जरूरत नहीं है? चर्च में कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है? पास्टरों की जरूरत नहीं है? क्या अर्थ है? यदि इस अर्थ को आप पास्टर का जरूरत है, कैटेकिज्म टीचर्स का जरूरत है, स्कूल में सिखाने के लिए टीचरों का जरूरत है, प्रोफेसरों का जरूरत है, उसको अगर आप स्वीकार कर रहा है और यहाँ जो बताया हुआ बात अगर ये डायरेक्टली उस गुरु को नहीं, उस व्यक्ति को नहीं जो हमें सिखा रहा है, चाहे वो कैटेकिज्म आदमी की चीज़ें सिखाने वाला हो या जो भौतिक बातें, दुनियाई चीज़ें, जो स्कूल का जो कुछ सीखना है वो सब सिखाने वाला नहीं है, यदि आप उसको मानते हैं तो आपको पिता के विषय में डाउट क्यों है? ईसा मसीह ने यहां पर वो शब्द उठाने का अर्थ को गलत रीति से बता करके पुरोहितों को फादर मत बुलाओ। अच्छा, स्कूल के टीचरों को टीचर बोल सकता है और जो हमें सिखाने वालों को हम पास्टर बोल सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल कैथोलिक चर्च का जो पुरोहित को यदि फादर बोल देगा, ये गलत है। लिटरली अगर हम उस शब्द को उठा करके ये मतलब है बोलना, ये बहुत बड़ा गलती है। पिता हमारा पापा है, फादर है बोल करके ईसा मसीह ने सिखाया, और ईसा मसीह ने इवन उस ईश्वर को आबा पिता कह करके पुकारने का हमें अधिकार भी दिया, हमें सिखाया ऐसा बुलाओ उनको। उस पिता, वो स्वर्गीय पिता हम सबों के पिता है, उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करो। केवल ईसा मसीह ने ही नहीं सिखाया, ईश्वर का वाणी प्रॉफिट्स के द्वारा, नबियों के द्वारा हमें सिखाया गया। यदि हम लोग जर्मिया का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 19 को पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ ईश्वर कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम मुझे पिता कह करके पुकारोगे। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 19। Jeremiah chapter 3 verse 19। या मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करो और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं
जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। देखो, ईश्वर स्वयं यिर्मयाह नबी के द्वारा कहते हैं, मैंने सोचा तुम मुझे पिता कह करके पुकारोगे। ईश्वर चाहता भी है हम लोग ईश्वर को पिता कह करके पुकारो। किंतु किस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर और सबसे सुंदर जो रिलेशन बताकर दे रहा है पति पत्नी का, उस रिलेशन के साथ ईश्वर और मनुष्यों का वो जो प्रेम को बाइबल के अंदर बताकर दे रहा है। सबसे पहले प्रभु कहते हैं तुम मुझे पिता कह करके पुकारोगे। इसके बाद कहते हैं जिस प्रकार एक पत्नी पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम लोग भी पराये देवी देवताओं के साथ उनका फॉलो कर करके, उनके पीछा कर करके, उनकी पूजा करते हुए मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने सोचा तुम मुझे पिता कह करके पुकारोगे। मुझे मलाकी के ग्रंथ भी याद आ रहा है। मलाकी के ग्रंथ के अंदर भी ईश्वर यही कहते हैं। मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 1 को पढ़ते हैं। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 में लिखा है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं तुम्हारा पिता है, मेरा आदर कहां है? यदि मैं तुम्हारे स्वामी हूं तो मेरे प्रति तुम्हारा सम्मान कहां है? पुत्र पिता अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। तो प्रभु कहते हैं मेरा आदर सम्मान कहां है? पिता के समान। इसका मतलब ईश्वर स्वयं अपने को पिता कह करके पुकारो। और भी है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 22 के अंदर इस्राएल को, हमें मालूम है इस्राएल को विशेष रूप से चुन करके अपने पुत्र का स्थान दिया। और ईश्वर कहते हैं एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22 में कहते हैं इस्राएल मेरा पहलोटा फर्स्ट बोर्न है, आज सबसे पहला जन्म लेने वाला पहलोटा। तो इस प्रकार अनेकों जगहों पर प्रभु अपने को पिता के रूप में दिखाते हैं और हमें उनका संतान के रूप में, और ईश्वर का और मनुष्य का वो जो संबंध प्रेम पति पत्नी की तरफ भी दिखाता है। कई प्रकार का ऐसा उदाहरण हम लोगों को मिलेगा। मेटाफोर एंड स्पिरिचुअल फादरहुड्स ये कहते हैं इसको। इस प्रकार कई उदाहरण के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसको समझने की जरूरत है। ईश्वर अपना जो ईश्वरत्व को बता करके हमें उस रिलेशन में लेकर के आता है, एक पिता पुत्र का, पिता और संतानों का उस रिलेशन के द्वारा, माँ के रूप में, पिता के रूप में, अनेकों ऐसा रूप में ईश्वर अपने को प्रदर्शित करता है और रिलेशन हमें समझाने के लिए। अर्थात वह एकमात्र ईश्वर है। उस ईश्वर में हमें विश्वास करना है। एक ईश्वर है, उस पिता ईश्वर में हमें विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। और उस पिता के साथ हमारा जो गहरा प्रेम संबंध, उसको जताने के लिए ही अनेकों उदाहरण है। तो ईसा मसीह ने इस पृथ्वी पर किसी को पिता कह करके नहीं पुकारना, ये बोलने का मतलब है तुम्हारा एक ही ईश्वर है, अन्य किसी को तुम अपना ईश्वर नहीं बनाना। बस इतना आप सीधा सीधा समझ लेना। और अन्य जो बातें, क्या ये लिखने वाला योहन अपने को पिता के स्थान पर रख करके कलीसिया को
पुत्रों कह करके नहीं पुकारा। संत योहन जिसने इसके विषय में बहुत वर्णन किया, ये जो रिलेशन के विषय में, वो अपने पत्रों में कलीसिया को बच्चों कह करके पुकारते, एक पिता के स्थान पर रह करके वो पत्र लिखता है, क्योंकि वो एक बिशप है। वो बिशप एक पिता के तुल्य है। वो पिता बन करके आत्मिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो पिता है, फादर है, उस स्थान पर रह करके सबों को बच्चों कह करके पुकारते हैं। और ईसा मसीह जैसे मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों ने वाक्य 23 अध्याय 23 का वाक्य 9-8 से 10 तक, विशेषकर 9 में जो पिता शब्द को इस्तेमाल किया हुआ उसको देखा। वही ईसा मसीह उसी अध्याय में 23वां अध्याय में वाक्य 30 से लेकर के आगे पढ़ेंगे, वहां पर अन्य जो लोगों के विषय में फोर फादर्स के लिए इस्तेमाल किया है। देखो वहां पर ईसा मसीह स्वयं बोल रहा है तुम्हारे पुरखे, तुम्हारा फोर फादर्स। क्यों? फादर शब्द को इस्तेमाल करना अगर मना है, ईसा मसीह स्वयं इस प्रकार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 15 में और फिलेमोन का पत्र में अध्याय 1 का वाक्य 10 में सब साफ साफ संत पौलुस लिखते हैं एक पिता के रूप में। दूसरा जैसे फिलेमोन मेरा पुत्र है कर करके, तीतुस को पुत्र है कर करके, ऐसे ऐसे कर करके लिखा हुआ हमें मिलेगा। और एक पिता जैसे पुत्रों को समझाते हैं, उसी प्रकार कुरिन्थी की कलीसिया को समझाते हैं कि पिता के स्थान पर पिता बन करके वो लिखता हुआ वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 7 के अंदर, प्रेरित चरित्र अध्याय 7 हमें मालूम है स्तेफानुस का भाषण है। उसके अंदर हमारे जो पूर्व पिता लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनको पिता कह करके पुकारा है। बाइबल के अंदर ही इसका मतलब पिता कह करके पुकारने का एक प्रथा भी था। फोर फादर्स का जहां कहीं भी लिखा हुआ है वहां पिता अब्राहम ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 के अंदर, 2 पीटर 3:4 के अंदर जो फोर फादर्स के विषय में, इसका मतलब पूर्वज जो है चल बसे, जो मर गया, वो जो बताते हुए उनके विषय में वहां पर भी वो फादर शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। तो बाइबल के अंदर अनेकों प्रकार, अनेकों जगहों पर, अनेकों मतलब के लिए ये फादर शब्द को इस्तेमाल किया और लोगों को बुलाया भी है। जैसे पौलुस स्वयं बोलते हैं मैं फादर हूं, वो शादी तक नहीं किया है, तो कौन सा फादर के विषय में कहा? वो फिलेमोन के विषय में लिखा है ये मेरा पुत्र तुल्य है, मैं पिता हूं उसका। कौन सा? इसको कहते हैं आध्यात्मिक पिता। जिन लोगों को वो आध्यात्मिकता, ईश्वर का वचन सिखाते हैं, सुनाते हैं, संस्कारों को दे रहा है, उन लोग उनके लिए संतान बच्चों के समान है। जो गडरिया अपने भेड़ों के साथ जो रिलेशन है, फादर और बच्चे का वो रिलेशन, संत पौलुस में, पेतरुस में हम उस पिता तुल्य प्यार को लोगों को देता हुआ देखते हैं। यदि संत पौलुस फादर है, आज हमारा जो पुरोहिताय संस्कार के द्वारा जो पुरोहित बनने वाला जो पुरोहित है, उन्हें फादर कह करके, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक पिता है, उन्हें फादर कह करके पुकारने में क्या गलती है? बाइबल के अंदर ईसा मसीह स्वयं उस फादर शब्द इस्तेमाल किया किसी मनुष्य के लिए, और स्वयं
जो पेतरुस है, पौलुस है, अपने को पिता कह करके बोला है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1599 में 1599 के अंदर बताते हैं, यहाँ पर जितने भी ऐसे जो फादर कह करके जो लिखा हुआ, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। कुछ स्पिरिचुअल फादर्स होता है, कुछ बायोलॉजिकल फादर्स होता है, उनका फर्क हमें समझने की जरूरत है। और ईश्वर को जो फादर कह करके, अब्बा कह करके जो पुकार रहा है, वो स्थान इनमें भिन्न है, इसको समझने की जरूरत है। तो मेरे विचार में ये जो डाउट है, क्या हम किसी को फादर कह करके या टीचर कह करके या गुरु कह करके बोलना गलत है? ईसा मसीह का उस कहने का क्या अर्थ है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का स्थान ना इस संसार के किसी गुरु, ना किसी पुरोहित, ना किसी जो स्कूल का टीचर्स, किसी को वो स्थान हम लोग नहीं देते हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिकता सिखाने वाला आध्यात्मिक गुरु को हम लोग फादर कह करके पुकार रहा है, या स्कूल के टीचर्स जो हमें ज्ञान बांट कर दे रहा है, उन्हें हम गुरु कह करके पुकार रहा है। इस प्रकार ये टाइटल उन लोगों को बुलाने से ईश्वर का वो महत्व हम उन लोगों को नहीं देता है, लेकिन एक टीचर का, एक आध्यात्मिक गुरु का, उनका महत्व देने में हम लोग उस अब्बा पिता का सही संतान बनते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि हम लोग अपने संसार के गुरुओं को गुरु कह करके, टीचर कह करके आदर सम्मान देते हैं, और हमारे जन्म देने वाला माता पिता का या हमारे आध्यात्मिक जो पिता है, उनको उस पिता का, आध्यात्मिक पिता का आदर सम्मान देने के द्वारा हम उस हमारा एकमात्र जो पिता, स्वर्गीय पिता, जो अब्बा पिता है, उनका आदर कर रहा है, उनके इच्छाओं को इसके द्वारा हम पूरा करता है। इसलिए जिन लोगों को हमें टीचर बुलाना चाहिए, बुलाना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं करना है। और जिनको हम पुरोहितों को जो फादर बुलाते हैं, हमें उसी प्रकार आदर दे करके, क्योंकि वे हमारा आध्यात्मिक पिता है, उनको फादर का टाइटल मिला है, उसी से हमें उन्हें बुलाना चाहिए। चाहे बिशप हो, चाहे पोप हो, सबका वो टाइटल के द्वारा हम उनका आदर कर रहा है, जिनको ईश्वर ने नियुक्त किया, चुन करके वो कृपा आशीष दी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमें गलत मार्ग दिखाने वाले इन भेड़ियों से, जो भेड़ों का खाल ओढ़ करके आए हैं, उनसे हमें दूर रहना है। जिन्होंने ऐसे छेद वाले जो कुआं खोद करके जहां जल नहीं ठहर सकता और संजीवन जल के उस झरना को छोड़ दिया, हमें इस प्रकार के कुंड के अंदर धकेलने वाले लोगों से हमें सतर्क रहना है। ऐसे ऐसे बाइबल का वचनों को उठा करके लोगों को भ्रम में डालता है, नासमझ लोगों को भटकाने का कार्य करता है। ऐसे शैतान के लोगों से हमें दूर रहने हैं। निर्णय कीजिए, रोज बाइबल पढ़ेंगे, कैथोलिक चर्च के साथ दृढ़ रिश्ता बनाए, चर्च जो सिखाता है उसको स्वीकार कीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आपके मन में होना चाहिए, मेरा कलीसिया गलत नहीं सिखा सकता, मेरा कलीसिया गलत नहीं सिखा सकता। इस विश्वास के साथ कलीसिया जो कुछ सिखाता है उसमें आंख बंद कर करके विश्वास कीजिए। अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान में मत जाइए। वो अनेकों लोगों को भटका है, गिराया है। कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया से जुड़े रहकर उस स्वर्ग राज्य की यात्रा हम करेंगे,
प्रभु उसके लिए हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।